महंगे बिजली बिलों पर एहतजाज रंग लाने लगा। निगरां हुकूमत का 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए 3000 रुपए रिलीफ का प्लान तैयार। जरा के मुताबिक सितंबर में 300 यूनिट वाले बिल में 3000 रुपए तक कमी होगी। अक्टूबर में भी रिलीफ दिया जाएगा। 60 से 70 हजार के बिल पर 13,000 की रियायत मिलेगी। हुकूमत की IMF से बातचीत जारी। रिलीफ का मामला IMF की रजामंदी से मशरूत है। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई कंट्रोल से बाहर। अशिया जरूरिया की कीमतों को आग लग गई। शुगर माफिया की मनमानियां भी जारी। कराची से खैबर चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कोयटा में चीनी की डबल सेंचुरी। कराची में एक हफ्ते के दौरान चीनी 10 रुपए फी किलो महंगी। ठट्टा में चीनी 180 रुपए किलो में फरोख्त। हुकूमत और इंतजामिया खामोश तमाशाई। अवाम को गिरा फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया। शहरी नाश्ते पर चाय के लिए भी फिक्रमंद। चीनी पे भी महंगाई नहीं कर सकते। अब एक दिन मेहमान खटक रहा है। चीनी ना होने की वजह से घर के अंदर हम सुबह नाश्ते में भी चाय नहीं बना पा रहे। चीनी के लिए हम इतने परेशान है ना, यूटिलिटी स्टोर पे भी चीनी नहीं है। 180 रुपए चीनी अब मजीद बता रहे हैं बढ़ रही है, तो हम लोगों का तो गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया यार। मनमाने रेट है, बस कोई गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। रोजमर्रा की चीज है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं होता। 200 से क्रॉस हो चुका है। 220-230 रुपए किलो है। अभी हम करें क्या? चारों गवर्नर हाउसेस पर धरने देंगे। अगर फिर भी अंधी, गुंगी और बेरी हुकूमत ने अपनी इन फैसलों पर नजरसानी नहीं की, हम ताजर बिरादरी और ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुशावरत करके पहिया जाम हड़ताल भी कर सकते हैं। सरकारी अफसरान 20 अरब से जायद की मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। निगरां हुकूमत अपनी चोरी को कंट्रोल करने के बजाय अवाम पर बोझ डाल रही है। अगर बिजली पेट्रोल की कीमतों में कमी ना की तो हम गवर्नर हाउसेस के सामने धरना देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ऐलान। कहा, निगरां हुकूमत तमाम मसाइल पर बात करती है लेकिन इलेक्शन पर बात नहीं करती। निगरां वजीर मजहबी उमूर से अहलिया क्यों लड़ती हैं? अनीक अहमद ने खुद ही बता दिया। कहते हैं जब बिजली का बिल ज्यादा आता है तो बीवी लड़ती है। घबराने की बात नहीं, मसाइल पर काबू पा लेंगे। बहुत जल्द कौम को खुशखबरियां मिलने वाली हैं। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का फैसला करेगा। नहीं चाहूंगा कि आईनी मुद्दत से ज्यादा वक्त यहाँ गुजारूं। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, मेरे गुमान में भी नहीं था कि निगरां वजीर आजम बनूंगा। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पैगाम भेजा। कहा, जहनी तौर पर तैयार रहें, अहम जिम्मेदारी देनी है। ओहदे की खुशी अपनी जगह लेकिन दबाव भी होता है। कठपुतली को पाकिस्तान की आलमी सतह पर बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहा, आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। ये मकरू काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और इनके कारिंदे कर सकते हैं। सवाल किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर यह पैसा खर्च कौन कर रहा है। आईनी तौर पर इंतखाबात 90 दिन में कराए जाएं। नशिस्तें नहीं बढ़ रही तो हल्का बंदियों में वक्त क्यों जाया किया जा रहा है? पीपल्स पार्टी अपने प्लेटफॉर्म पर इंतखाबात लड़ेगी, किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो का ऐलान। कहा, हर इलेक्शन में पीपी मुखालिफ इत्तेहाद बनते हैं। MQM और GDA रोजगार के खिलाफ हैं। पीपल्स पार्टी ने 15 बरस में सिंध को घुटन के सिवा कुछ नहीं दिया। कौमियाने के नाम पर हमारे अजदाद के कारखानों पर कब्जा किया गया, फिर इन इदारों की बंदरबाट कर ली गई। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, हम लड़ना नहीं चाहते लेकिन सब जानते हैं हम लड़ भी सकते हैं। जिस दिन मुल्क हमारे पास होगा इसे भी चलाकर दिखाएंगे। निगरां हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज की तैनाती की तरदीद कर दी। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में हालात पुरअमन और मामूल पर हैं। तिजारती मराकज़, तालीमी इदारे और सड़कें खुली हैं। दफ़ा 144 शहलम की सिक्योरिटी की वजह से नाफिज की गई। मुर्तज़ा वहाब ने जाके ढक्कन तो नहीं चुराए। मुर्तज़ा वहाब तो ढक्कन बेचने का काम नहीं कर रहा। मुर्तज़ा वहाब तो ढक्कनों वाली बात भी नहीं कर रहा। कोई ना कोई माफिया सरगर्म है इस काम में
जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। जो जमात इस्लामी पीटीआई के भी लोग आज उसी में आए हैं ना, वो भी नहीं चाहेंगे कि किसी माँ का बच्चा जो है इस तरह जान से जाए। ना आप गटर के ढक्कन चोरी कर रहे हैं और ना मैं, कोई ना कोई माफिया इन कामों को में सरगर्म अमल है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का बच्चों के गटर में गिरने के वाकयात पर अफसोस का इजहार। बोले सियासी मुखालिफिन से कहता हूं मिलकर लाहे अमल बनाएं, बैनर्स और बिलबोर्ड्स लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे। कराची में जिला इंतजामिया के ढक्कन लगाने के दावे, शहर में जगह जगह सैकड़ों मैन होल्स पर ढक्कन ताहाल लगाए ना जा सके। मजीद हादसात का खदशा, कराची में बल्दियाती इदारों का अबूरी वक्त खत्म। जिला कौंसिल ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, कोरंगी, केमारी के DMCs खत्म, नोटिफिकेशन जारी। सूबे की तरक्याती फंड्स मुंजमद होने से अवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी। तरक्याती स्कीमों के फंड्स फौरी बहाल किए जाएं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन सेल के इंचार्ज ताज हैदर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, कहा गरीबों के बजट पर पाबंदी लगाना इंतहाई जालिमाना फैसला है। निगरां दौर में कच्चे चटवे खुलने लगे। सिंध के सरकारी गोदामों से गंदम की 2,66,000 से ज्यादा बोरियां गायब हो गईं। महकमा खुराक की पहली फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक 14 लाख मेट्रिक टन के टेंडर हुए, लेकिन सिर्फ 7,07,000 मेट्रिक टन गंदम ही खरीदी गई। निगरां हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। ड्रैप हुकाम की मुजरिमाना गफलत, जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कराची में इंसुलिन मार्केट से गायब। शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज और दीगर बीमारियों की अद्वियात की कीमत 50% बढ़ गई। लाड़काना के रिहायशी ने फिलिपाइन की लड़की मोनिका से ऑनलाइन शादी कर ली। निजी होटल में निकाह की तकरीब, दोनों एक दूसरे से 1 साल से राबते में थे। दुल्हा औशाक अहमद का कहना है कि सफी दस्तावेज मुकम्मल होने के बाद वो दुल्हन लेने फिलिपाइन जाएंगे।